नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं आशुतोष उपाध्याय। 23 जून कल जो है एक बहुत अहम दिन होने वाला है, वो बिहार के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि कल यहीं से निर्णय होगा कि क्या आखिर सही में भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसको क्या महागठबंधन मिल के उखाड़ फेंक पाएगी कि नहीं। कल इस पे चर्चा होना है। अब ऐसे में कन्वेनर के तौर पर नीतीश कुमार को पेश किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से एनडीए में जॉर्ज फर्नांडिस जो कन्वेनर के रूप में निभाए थे, रोल प्ले किए थे, अब नीतीश कुमार भी उस रोल को प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेमराज जी हैं, जो जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कहिएगा? अभी बिहार के अंदर सब लोग टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। कल 23 तारीख है। कल विपक्षी एकता मुहिम की बैठक होने वाली है और आज से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। जो आगंतुक इसमें आने वाले हैं, जो नेता हैं, भिन्न भिन्न दलों के नेता हैं, वो सभी लोगों का आगमन आज से शुरू हो गया और इसकी चहल पहल आपको देखने को मिल गया होगा पूरे पटना में। और पूरी मुस्तैदी से हर जगह जो है लोग लगे हुए हैं, किसी तरह के किसी को दिक्कत नहीं। चूँकि आगे अभी जो आने वाले मेहमान हैं, जो आने वाले जो हमारे आगंतुक हैं, वो बिहार में आ रहे हैं और बिहारियों का फर्ज बनता है कि उनके आदर में सम्मान में जो कुछ बन सकता है करना चाहिए। और इस बैठक में ख़ास तौर पर जो विपक्षी एकता मुहिम की जो बैठक है कल, उसमें सारे दल जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो सभी लोग आ रहे हैं। और निश्चित रूप से कहा जाएगा कि भाजपा मुक्त भारत बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदे विषयों पर चर्चा भी होगी और उस पर आपस में बातचीत करके उस पर निर्णय भी लोग लेंगे। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि ये बिहार में जो बैठक हो रही है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी बेचैनी बढ़ी हुई है कि वो एकदम से बुझिए कि वो पागल जैसी स्थिति उनकी बन गई है। इधर कोई अनाप शनाप बक रहे हैं, उधर कोई अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन इस बकने उकने से कोई फ़ायदा उदा होने वाला नहीं है। जो उन्होंने 9 साल में किया है जनता के साथ, उसी का परिणाम है विपक्षी एकता की मुहिम की मजबूती। चूँकि जनता इन्हें नकार चुकी है और जनता इस विपक्षी एकता मुहिम की ओर टकटकी निगाहों से देख रही है और इसके साथ खड़ा उतरने की तैयारी में है। सारी विपक्षी पार्टियों का बैनर पोस्टर लग गया सड़क पर और काफ़ी सजा हुआ है। G20 को लेके तो उतनी साज सज्जा नहीं हुई, लेकिन विपक्षी एकता की बैनर ज़्यादा लग रही है। और उसके बाद से जो नेताओं का महिमा मंडन है वो बैनरों में दिख रहा है। कोई अरविंद केजरीवाल को लाल बता रहा है देश का, तो कोई किसी को लाल बता रहा है। किसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखिए, जो नेता यहाँ आ रहे हैं बिहार में, उनकी पार्टी बिहार में है तो उनके पार्टी के उनके कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य बनता है, उनका हक भी है कि वो अपने नेताओं के सम्मान में पोस्टर लगाएं, नारे लगाएं। तो इनका वो व्यक्तिगत हक है। और बाकी कौन होगा नेता, कौन करेगा अगुवाई, ये सारी चीज़ें कल की बैठक में तय होनी है। सब हिंदुस्तान का दिया और देखिए, विपक्षी कुछ भी कहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो काम हो रहा है विपक्षी एकता की मुहिम के ऊपर, जो कल बैठक होगी, इसका तौर तरीका है। सारे लोग आ रहे हैं, आएंगे और बैठ करके आपस में दशा और दिशा पर बात करेंगे, तय करेंगे आगे कैसे चलना है, क्या करना है। तो इसको लेकर के ये अभी कुछ बैठक हुआ नहीं, आगे कौन बता सकता है कि किसकी अगुवाई में चलेंगे, कौन नेता हो सकता है। तो ये तो बैठक का मुद्दा है, बैठक में सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। सबसे एक अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, 23 जून को बैठक है, उसके जस्ट 2 दिन बाद 25 जून है वो काला दिन जब आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था 1975 में। और अब उस समय क्या हुआ था कि जब जेपी के शिष्य हुआ करते थे नीतीश और लालू प्रसाद यादव, और आज वो वही कांग्रेस का महिमा मंडन कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनाने के लिए अग्रसर हैं। देखिए, सब परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है।
उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी, देश में माहौल कुछ और था। आज की भी परिस्थितियाँ कुछ और है, समस्याएं कुछ और है, माहौल कुछ और है। आज देश के संविधान के ऊपर खतरा है। जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं विपक्षी एकता मुहिम के साथ खड़े हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी अगुवाई में जो लोग काम कर रहे हैं वो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। भारत के संविधान पर बराबर हमला करते रहे, आरक्षण पर हमला करते रहे हैं। तो इस तरह से तो बात साफ हो गई है। चूँकि 9 साल में तो जनता को इन लोगों ने ठगा है, महंगाई के नाम पर, रोज़गार के नाम पर, यानी जो वादे इन्होंने किए जनता के साथ चुनाव से पहले, तो 9 साल बीत गए, इन्होंने पूरा कुछ भी नहीं किया। रोज़गार को सवाल पर देख लीजिए, इन्होंने कहा कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का मतलब है 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने मात्र 7,22,311 लोगों को ही नौकरी दे पाए। तो इस तरह से भारत की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। इन्होंने तो कहा था कि हम 1 साल के अंदर महंगाई पर लगाम लगाएंगे, और जो डॉलर है जो 40 रुपया भारत का होगा, उसके मुकाबले में हम डॉलर को 40 रुपये के मुकाबले में हम खड़ा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर हम खड़ा करेंगे। 9 साल बीत गए, 9 साल के अंदर 40 के आसपास भी नहीं पहुंचा पाए। लेकिन उन कसमों का क्या, वो कसम खाए थे जेपी के शिष्य होने के नाते कि हम समाजवाद की ओर चलेंगे, हम कभी इन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि समाजवाद को हानि पहुंचे। आज भी समाजवादी लोग ही इकट्ठे हो रहे हैं और ये समाजवाद की धारा पर ही लोग चल रहे हैं। और अभी जो परिस्थितियां हैं देश की, जो फांसीवादी ताकतें, जो निरंकुशतावादी ताकतें, जो लोकतंत्र पर हम बराबर हमला करते रहिए, लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। और ये विपक्षी एकता मुहिम के साथ जो लोग खड़े हैं, जो पार्टियां खड़ी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए, देश की जनता के सम्मान में, देश के जनता के हक और अधिकार को दिलाने के लिए और देश के संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर के 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2024 में भाजपा मुक्त करने को दिशा में जो महागठबंधन की जो अभी वर्तमान में जो पार्टियां एकजुट हो रही हैं, इसको लेकर अग्रसर है कि भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे और उसके बाद भारत को एक नए आयाम पे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।